इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। आचार्य कुंवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज की मुनि श्री 108 शीतल सागर जी महाराज की मुनि संघ की। बंधुओं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र शिखर जी की पावन तलहटी में और इस सदी के और ज्ञात इतिहास में प्रथम बार 108 मंडलीय ऐतिहासिक सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस सभा मंडप में आज के शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। और जितने ऐतिहासिक पल इस विधान के साथ जुड़े हैं, उतने ही गौरव के पल आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारे बीच में हमारे समाज गौरव अभिनव भामा साहब श्री अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल, वंडर सीमेंट परिवार के सरगण हमारे बीच में हैं। मैं उनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएं और हमारे गुणायतन परिवार का आतिथ्य स्वीकार करें। श्री अशोक जी, सुशीला जी, विनीत जी, सुचि जी, रानू पहाड़िया जी सपरिवार शीघ्र। और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन कार्याध्यक्ष श्री NC जैन साहब, श्री NL जैन, श्री सुभाष जी, सुनील जी अजमेरा और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। का तालियां बजती रहें। ये गौरव के क्षण इस विधान के ऐतिहासिक क्षणों के साथ जुड़े हैं और हम इन क्षणों को अपनी स्मृति में संजो करके रखना चाहते हैं। गुणायतन परिवार एक अनुकृति भी जो है गुणायतन की, ये तो ले लीजिए। आइए देखिए, ये सम्मान इसीलिए है कि सम्मान के लिए नाम बोला जा रहा और सम्मान लेना नहीं चाहते। एक बार जोरदार तालियां। ये इसी गुणों का, इसी उदारता का और इसी सरलता का सम्मान है। चलिए, और ये गुणायतन की अनुकृति जो उनको हम भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अशोक जी से निवेदन है कि आज के हमारे जो नए परिवार के सदस्य जुड़े हैं उनका सम्मान करने का गौरव हमें प्रदान करें। जी, मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं, निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, सज्जन भाई, शांति भाई जैन, बूंदी राजस्थान हैं। निर्माण निधि से सूत्रधार के साथ जुड़े हैं श्री हेमंत जैन, किरण जैन, गौरव रिचार्ज, जलस सुबी जैन, अविरल जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। आइए, हाँ, आज जो भी हमारे नए परिवार के सदस्य जुड़े हैं उन सबका सम्मान हमारे गौरव और संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी जी करेंगे। मार्गदर्शक गुणायतन के श्री अशोक जी, निर्देशक ये गड़बड़ करते हैं। हाँ, और साथ में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुशीला जी को कि वो भी आए और तालियां बजती रहे। हेमंत जी, हेरन जी। और इसके बाद ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, उर्मिला, प्रियंका, सुरभि, दिव्या, तनिष्क जैन, सवदरा परिवार के सौराय पाटन, बूंदी राजस्थान हैं। शीघ्रता से आ जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा, हाँ, गुरुदेव के वरदानी छांव में रहें। चलिए, हेमंत जी, किरण जी आ रहे हैं। जी, आपको करना है, सारे सम्मान आपको ही करना है। ये गौरव है ना, व्यवस्था आज। चलिए, हाँ, इससे समय हमारा मैनेज होता है। चलिए, दूसरा नाम चल, ये सम्मान हो रहा है चंद्र प्रकाश जी, उर्मिला जी, प्रियंका, सुरभि जी, सबदरा परिवार के सौराय पाटन।
उससे पूर्व हेमंत जी, किरण जी, जोरदार तालियां। और अगले संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी, सुमन जैन, आलोक निधि युवान पूर्वा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। ट्रस्टी गुणायतन। हाँ, चलिए अब ये हमारे सिस्टम भी जो है केशव राय पाटन बूंदी राजस्थान परिवार, चंद्र प्रकाश जी, उर्मिला जी, प्रियंका जी, सुरभि जी, दिव्या जी। इसी के साथ हमारे सेवायतन से सेवायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े श्री सुरेश रजनी पांड्या, मुंबई, आ जाएं जी। उस तरफ ये विदिशा परिवार का सम्मान हो रहा है। सुरेश रजनी पांड्या जी, मुंबई, सेवायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। और सेवायतन ट्रस्टी के रूप में विनय, ये हैं विदिशा श्री सुरेंद्र कुमार, सुमत जैन, आलोक निधि युवान पूर्वा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश, गुणायतन संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। जोरदार करतल देनी। सुरेश रजनी पांड्या, मुंबई, ये सुरेश रजनी पहाड़िया, मुंबई जी। इसके बाद श्री विनय माला देवी काला, गया, ये भी सेवायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। इसके अगले क्रम में श्रीमती अंशु जैन, सुधीर जैन, रायसेन, अंशु जैन, सुधीर जैन, रायसेन उपस्थित हैं जी। चलिए, और ये सम्मान हो रहा है विनय माला देवी काला, गया का, जो कि सेवायतन ट्रस्टी के रूप में हमारे परिवार से जुड़े हैं। अगले सेवायतन ट्रस्टी के रूप में आज हमारे परिवार से जुड़े श्रीमती अंशु जैन, सुधीर जैन, रायसेन आए। और अगला नाम इसी सूची में है श्री रमेश जी, गुणमाला काला, हैदराबाद, ये भी आज सेवायतन ट्रस्टी के रूप में हमारे परिवार से जुड़े हैं। और कुछ नाम हमारे पास और हैं। निर्माण सारथी के रूप में हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े श्रीमती देवी जैन, मातेश्वरी, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार, आलोक जी जैन, दैनिक विश्व परिवार, झांसी, शीघ्रता से आए। हाँ, रमेश जी, गुणमाला जी, काला, हैदराबाद, गुणायतन के ट्रस्टी हैं और आज सेवायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। दैनिक विश्व परिवार से प्रवीण जी जैन हमारे बीच में हैं। और सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री संजीव कुमार, सारिका, बीरेन जैन, बड़कुल, अशोकनगर, मध्य प्रदेश, बड़कुल जी, अशोकनगर, मध्य प्रदेश, आइए। और इसके बाद स्तंभ के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं सागर परिवार, उनको भी बड़कुल जी, ये दैनिक विश्व परिवार है। और ये सुरेंद्र कुमार, संजीव कुमार जी, सारिका, बीरंजन, बड़कुल, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। और इसके पश्चात स्वर्गीय गेंदाबाई, बाबूलाल जैन, कुमारी पुष्पा, शशि, कमल, कल्पना, कमल, अंगूरी, ऋषभ, राजकुमारी, कार्तिक, कीर्ति, अमित, आदर्श, दर्श जैन, चंद्रशेखर वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश, ये स्तंभ के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। हम इन सभी परिवारों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और इनकी अनुमोदना करते हैं। मैं एक सम्मान और है, और एक सम्मान जो बहुत अति विशिष्ट सम्मान है, मैं उसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं। जो गुणायतन आकार ले रहा है, जो वहां पर ज्ञान मंदिर बन रहा है, उसकी परिकल्पना और उसके परिकल्पना को आकार दे रहे हैं श्री अनुराग शिल्पी सोनिया, मुंबई। जोरदार करतल ध्वनि के बीच में मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। और जिन्होंने इस सौभाग्य के साथ साथ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनने का भी सौभाग्य प्रदान किया है, प्राप्त किया है, पुराने हैं, और ऐसे इसलिए उनको बधाई भी देता हूं। और वो कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो, उसकी शुभकामनाएं मैं भी इस सभा की ओर से देता हूं। जोरदार करतल ध्वनि। अनुकृति, गुणायतन अनुकृति भेंट कर रहे हैं। देखिए, आज ये गौरव के क्षण, दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और ये फोटो चित्र जब भविष्य में देखा जाएगा तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि सम्मान करने वाला और सम्मान जिसका हो रहा है, दोनों अपने आप में सम्मानीय हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि इसके लिए। और मैं अब जिन महानुभावों के नाम ले रहा हूं,
वो अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती कुसुम जैन नागपुर, इन्होंने एक सोने की अंगूठी गुणायतन में स्वर्णकार हेतु समर्पित की है। श्रीमती सरिता जैन नागपुर, इन्होंने सोने का टॉप समर्पित किया है। श्रीमती आशा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय राकेश जैन, रोहित विक्की जैन सागर, इन्होंने भी एक स्वर्ण की अंगूठी जो है गुणायतन में स्वर्णकार हेतु दान दी है। निर्माण निधि के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री नितिन मोहनलाल साहब पुणे, श्रीमती कविता श्रीवास्तव परिवार ग्वालियर, आरजाव लोहाड़िया सुपुत्र श्री अनुभव रीतका लोहाड़िया जयपुर, सौ निर्मला पूर्णालय जयसिंहपुर कोल्हापुर। इन सभी महानुभावों के हम भावों की जोरदार करतल ध्वनि से अनुमोदना करते हैं। और बंधुओं, आज इस ऐतिहासिक सिद्ध चक्र महामंडल विधान के क्रम में एक ऐतिहासिक घड़ी और जुड़ने जा रही है। और आज की जो शांति धारा हुई थी, उस शांति धारा के निमित्त से दयोदय महासंघ के लिए इस सभा ने कुछ सहयोग राशि जो है प्रदान की है। मैं उन सब के नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। श्री अतुल लाधानी, शीतल निहाल, वंदना लाधानी, बक्सरा गुजरात 11,11,111 रुपया। श्री कैलाश चंद जी, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका मंत्र जैन कत्था वाला परिवार कानपुर 5,55,000। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी 1,51,000। श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदिवीर, माया क्रांति शिल्पी अनसुर चौधिया गड़ाकोटा 2,51,000। श्री विनय जैन, करुणा सम्यक कुमार, नेहा सोनल, प्रवेश निशांत, विनी जैन दिल्ली, इनके 2,25,000 कुल राशि है। इनमें अलग अलग नीनू जैन 51,000, कैलाश जैन 21,000, योगेश जैन 11,000, नरेश, अतुल, रजनीश, पंकज, लक्ष्मी चंद, इन सभी ने, और सत्या जैन, अनिल, अभिषेक जैन 11,11,000, प्रवीण जैन, विनय जैन 25,000, पंकज जैन, मनोज जैन, मनीषा जैन, इन्होंने सभी ने 5100 की राशि देकर के कुल राशि 2,25,000 रुपये समर्पित की है। विजय जी श्राव की कोलकाता 1 लाख, पदम चंद जैन, ललित कुमार, नवीन, प्रवीण, ब्रजेश, मूलचंद, हरकचंद जैन भोपाल 51,000, मोहनलाल गंगवाल, हीरा देवी, विकास प्रीति, अर्णव, सुधा, विशाल, निशा गंगवाल गुवाहाटी 51,000, श्री महेंद्र कुमार जैन, चमेली, अनिल, सुनील, संदीप, निमित, चिराग, अनय जैन 51,000, श्रीमती राजप्रभा सेठी, अशोक सेठी, श्रीमती ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश, विशाल सेठी कोलकाता 51,000, श्री मनीष जैन, कविता जैन, मैत्री, विभू जैन रोहतक 51,000, ब्रह्मचारी सुनीता दीदी, प्रेमचंद, पदम कुमार पारस, अनिता, रश्मि, पूनम, प्रिंसी जैन बांसा 51,000, श्री विनोद जी काला, किरण काला, पूजा, राहुल, ऋतुम, सौरभ काला कोलकाता 51,000, श्रीमती गुणमाला सोगानी, पद्म, रेणु, आलोक, प्रेमला, पुष्पा, शकुंतला, आयुषी, दीपिका जयपुर 61,000, श्री एनसी जैन, अविनाश, अमित, स्वाति, तृप्ति, दीक्षा जैन दिल्ली 51,000, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, नीरज, नीलियांशा, जयाक्ष पाटनी रांची 51,000, श्री सुभाष, पूनम, अनिकेत, मधुरमा, नाही गुणायतन 51,000, श्री प्रमोद जैन, साधना, स्वप्निल, श्रेया, सौमेल जैन सपरिवार पुणे 51,000, वृत्ति श्रावक श्री डीसी जैन, महक, एरिस जैन जयपुर 51,000, राजकुमार, सुलोचना, अमित, अमीषा, अभिषेक, प्रदीप, शालिनी, अरविंद जैन मुंबई 51,000, 100 स्वाति, संदीप मेहता पुणे 51,000, श्री अशोक कुमार बगड़ा, शशि प्रभा बगड़ा, मंडल क्रमांक 55 गुवाहाटी 30,000, ब्रह्मचारिणी दीदी, विजय लक्ष्मी जी, अभय, श्रीमती सुलोचना जैन, नेमावर फरीदाबाद 21,000, श्रीमती उमा देवी नायक, पीसी नायक, नीना नायक, राकेश, ममता, निखिल, प्रदी जैन, मंडल क्रमांक 72 सागर 21,000, श्री अशोक कुमार बाकलीवाल, रेखा, अरंत, महक, कियान बाकलीवाल, रायबरेली 21,000, ब्रह्मचारिणी विजय लक्ष्मी जैन, कैलाश चंद, आशीष, ज्योति, दर्शन, पर्व, पंकज जैन, मंडल क्रमांक 93 कोपरगांव 21,000, श्री सुनील, हर्ष, प्रीति, नव्याज, मेरा, हनी, आदित्य, बेनाड़ा, हजारीबाग 21,000, ब्रह्मचारिणी शकुन दीदी 51,000, श्री डीके जैन, मलय जैन, सुकुमार, सरिता जैन, मंडल क्रमांक 69 बिलासपुर 21,000, श्री सुमत चंद जी, सचिन सावत, श्रेयस, अरमा, लब्धि जैन, सोनल शास्त्री, दिल्ली दोगौड़ा परिवार इंदौर 21,000, श्री भागचंद जैन, विमल कुमार जैन, पांडिचेरी 21,000, श्री विजय कुमार गंगवाल, पुष्पा देवी, रविंद्र निसार, राजीव, अरहम, योवाना गंगवाल गुवाहाटी 21,000, श्री सुशील चंद जैन, गाजियाबाद 21,000, शिखर चंद जैन, सत्यन जैन, गंज बासोदा 21,000, श्री मदन लाल गंगवाल, बेला, प्रदीप जैन, जयपुर मुजफ्फरनगर 21,000, श्री सुनील जैन, प्रतिभा, सानवी, सविता, देवेंद्र, रश्मि, ज्ञानवाला, अनिल, शिखा जैन, जबलपुर 21,000, श्री डालचंद जैन, सरोज, पंकज, दीपाली, भव्या जैन, मंडल क्रमांक 90 ग्रेटर नोएडा 26,000, कामनी रत्नाकर, मंडल क्रमांक 63 जलगांव 21,000, अनिल जैन, अनिमेश, अनिकेत, श्रीमती ममता, दिव्य, अर्पित जैन, अशोकनगर 21,000, सुब्रा, सुमनलता, देव कुमार 21,000, सुदेश जैन, शैली, समर्पण जैन, देवरी 21,000, शशांक, दीपक, प्रिया, राहुल, अभिषेक दोषी पुणे 27,000, दिनेश कुमार, संध्या, कृष्णाबाई, उषा दीदी, मालती जैन, सागर 51,000, चक्रेश जैन, सुनीता, संकेत जैन, पटना वाले सागर 51,000, विजय कुमार, मंजुलता जैन, अनुजा, हीरा जैन, हीना जैन, सागर 5100, देवेंद्र कुमार जैन, साजन, संगीता, हिमानी जैन, सिंगई 21,000, कैलाचंद, मीना, शुभम, पारुल जैन, सिलवानी 2100, श्री देवेंद्र सोदिया, शशि सोदिया, सागर, विमल, गोदा, सरोज, पुलकित, ऋषभ, महेंद्र, रितेश, गोदा 51,000,
श्री महेंद्र कुमार गंगवाल, सुनील कुमार गंगवाल गया 1 लाख। श्रीमती पुष्पाबाई जैन, अरविंद राजा जैन 11,000। विकास सेठी, प्रीति सेठी, सुरेश कुमार जैन 21। सुरेश कुमार जैन टीकमगढ़ 51,000। ज्ञानंद, ममता, शोभित, नीतका, श्रेयांश, नित्या, नरेंद्र, राहुल, विजेंद्र, आशीष जयपुर 35,000। राजकुमार, अमित, अभिषेक, जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी 51,000। सचिंद्र मोदी, सविता, आशुतोष, अमिताभ मोदी तेंदुखोड़ा 21,000। वीरेंद्र मोदी, अनुराग, अंकित, उत्तम चंद जैन तेंदुखोड़ा 21,000। अनिल, मंजू, अमितेश, अंशिका, जयकुमार, वीरेंद्र, मीना, प्रीति जैन कटनी 31,000। देवेंद्र कुमार, अजय कुमार गुना, अजय कुमार जैन सपरिवार दिल्ली। श्रीमती पुष्पा बेनाड़ा, आगरा दिल्ली। श्री मिथुन धवल साह, धन्य कुमार साह, सुनील भस्मे सोलापुर। सौदना, सुभाष शाह, मेहता, प्रिया, उत्सर्ग, पूनम, संदेश, शिल्पा, चंद्रमोहन, सुरेखा, सुभाष कोठारी, नीलम, चंद्रमोहन शाह, सीमा मेहता, वैशाली, वीर कुमार मेहता, कलबुर्गी, इन सभी ने 21,000 रुपए। श्री वैभव अशोक लाल कोठारी, अलका, दीपाली, सनम, शिवा कोठारी, नितिन शाह 11,000 रुपए। देवेंद्र कुमार, कुसुम देवी गंगवाल सूरत। अरविंद, आशीष कुमार, किरण, नेहा, सिद्धार्थ, कुहू, स्वस्ति बड़कुल जबलपुर। सुभाष चंद्र जैन, श्रेयांश, डॉली, श्रेया, सौम्या जैन, चूचू भाई दिल्ली। राकेश कुमार जैन नागपुर। आरसी जैन, श्रीमती सुषमा जैन जबलपुर। चंद्र प्रकाश जैन, उर्मिला, प्रियंका, सुरभि, दिव्या जैन केशवराय पाटन बूंदी। सिंगई महावीर जैन, ममता जैन भोपाल। पारस चंद, आशा जैन पापड़ीवाल रायपुर। इन सभी ने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री प्रदीप जैन, रचना, सजल, निकता, सुलभ, अवनी, सुलभ, मुक्ता, सगुन जैन दिल्ली 30,000 रुपए। श्री अनिल, ममता, राजेंद्र, गीता, प्रवीण, नमन, अलिसा, यशका, निकता, शुभम, युक्ति जैन, राजेंद्र, गीता जैन गन्नौर परिवार 51,000 रुपए। भरत एन साय, नरसिंहपुर समाज बड़ौदरा। श्री उरेश आर साय, नरसिंहपुर समाज बड़ौदरा। अखिलेश, मीना जी, अपूर्व, असीम, अरु, मेरू, श्री बाबूलाल सतभैया टीकमगढ़। इन सभी ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री प्रेमचंद जी, संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा, उपकार परिवार सागर। श्रीमती उषा अक्षत जैन सपरिवार मुंबई। डॉक्टर विमल, विनोद, संजीव, महेंद्र, शशि, पुष्पा जैन गुना। राजीव पाटनी, सुपुत्र रविंद्र, आशा, आकांक्षा, अर्शिया पाटनी गोवा। देवेंद्र, अनीसा, अनीता, श्रीमती प्रभा, निर्मला, श्रीमती ओशी जैन बीना। प्रेमचंद, भूपेश कुमार, कमलेश जैन जबलपुर। योगेश कुमार जैन, आर के जैन, अजय, गुलाबचंद जैन शामली। चंद्र प्रकाश जैन, उर्मिला जैन नोएडा। नरेंद्र पांड्या, प्रिया पांड्या डीमापुर। सुनील जैन, रजनी जैन रायबरेली। अमर कुमार जैन, अतिशय जैन दमोह। खेमचंद जैन, मनोज जैन, राजीव जैन, नवीन जैन दिल्ली। श्रीमती सुमन जैन, सुरेंद्र कुमार जैन विदिशा। सुरेश चंद्र सज्जन लाल जैन बेंगलोर। अशोक कुमार जैन, छोटे लाल गांधी अहमदाबाद। अमरचंद जैन, रवि कुंज गाजियाबाद। कैलाचंद कांता, नवीन कुमार जैन लाडबाई। पुष्पचंद, प्रेमलता, मधु, नीलम जैन उज्जैन। जयंत काले, अमरावती। विनय कुमार जैन रायपुर। प्रेम भाई जैन रांझी। संदेश जैन, श्वेता आर्यन, आद्या जैन मुरादाबाद। इन सभी ने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। श्रीमती कीर्ति जैन, कुणाल मनाल जैन दिल्ली 51,000। विनोद कुमार कामरा, देवेंद्र कुमार कामरा परिवार प्रियदर्शनी जैन बंडा ललितपुर 42,000 रुपए। अनिल कुमार जैन 11,000 रुपए। और श्री दीपचंद महेश छाबड़ा 51,000 रुपए। प्रदीप कुमार जैन, मालती जैन हटा 51,000 रुपए। अरुण बाबूलाल चौगले। श्रीमती सरोज जैन, डालचंद जैन ग्रेटर नोएडा। श्रीमती प्रतिभा जैन, सुनील कुमार जैन जबलपुर। अरुण बाबूराव चौगले कोल्हापुर। राजेंद्र रत्नचंद साहब, भारती साहब, चंदन वाला साहब ठाणे। श्री अशोक जैन, ठेकेदार बंडा। रमाकांत, सुजाता कोठारी नागपुर। श्री रजनी, दिनेश कुमार, निधि, आदित्य, नेहा, अनुराग नाम का अग्रिम अनुप्रेक्षा नैतिक। आनया जैन, शिवनी, आनंद बिलानी, लल्लू भाई सागर। इन सभी ने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। और श्री राजा भाई साहब सूरत 31,000 रुपए। इसके अतिरिक्त एक ट्रॉली भूसा श्रीमती पुष्पाबाई, अरविंद राजा जबलपुर। निपेंद्र सिंह जैन नोएडा। जिनेन्द्र जैन, रश्मि जैन नोएडा। रमेश गुणमाला जी काला हैदराबाद। एकता राकेश इसका ऋषभ जैन कोलकाता। श्वेता मयंक सानिध्य की मायरा जैन नागपुर। और पन्ना लाल सुरेश चंद जैन, अनिल जैन, कल्पना शुभम, सुरभि जैन कानपुर। श्रीमती पायल अरविंद जी पेठी हजारीबाग। श्रीमती नीतू जैन नागपुर, उन्होंने भी एक ट्रेला भूसा की घोषणा की है। श्री सुरेश सरिता पाटनी कोलकाता जीव दया के लिए 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। श्रीमती मंजुलता नैन, जितेश, नेहा, अथर्व जयपुर, इन्होंने 11,000 रुपए। और पारस गंगवाल, अभिषेक गंगवाल, उषा गंगवाल जयपुर, इन्होंने 31,000 रुपए की राशि प्रदान की है। इसके साथ श्रीमती सुरेश सरिता पाटनी कोलकाता, इन्होंने 11 गणदय विधान कराने का भी भाव प्रेषित किया है। प्रदीप हर्ष जय पांड्या रांची 21,000 रुपए की राशि। श्री रेणु राजेंद्र जैन पंकज रांची, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि जीव दया और 31,000 रुपए की राशि पूजन सामग्री के लिए प्रदान की है। हम इन सभी भावों के
और पंडित सुदर्शन जी शास्त्री जो मेरे बगल में खड़े हैं, सुदर्शन सुरती श्रेयस प्रज्ञा विशेष जैन प्रज्ञा चिंतन परिवार पिंडरी, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि जीव दया में प्रदान की है। इन सभी के भावों की हम जोरदार करताल ध्वनि से अनुमोदना करते हैं। तालियों का महोत्सव होना चाहिए। यह राशि आज सभी गुणायतन में जमा करा दें ताकि हम गुणायतन की ओर से दैवोदय महासंघ को हम ये राशि भेंट कर सकें और जिनका नाम यहाँ पर रह गया हो। बहुत प्रसन्नता का विषय है। मेरा हमेशा कहना रहता है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णता तब तक नहीं होती जब तक जीव दया का कार्य न हो, और इसलिए इस मंच से हर धार्मिक आयोजन में दैवोदय महासंघ के लिए एक अच्छी राशि दी जाती है। इस बार भी 108 मंडलीय विधान है, तो मैं गुणायतन के पदाधिकारियों से अपेक्षा रखूंगा कि 108 का ही हिसाब होना चाहिए। और ये आप जितने लोग हैं अपनी ओर से जो आप लोगों ने अपनी अपनी राशि दी है, वो राशि गुणायतन के माध्यम से हमेशा जाती है। अभी भी प्रेमचंद जी हमेशा कहते हैं, एक मिनट आकर के वो अपनी बात भी कहेंगे। दैवोदय महासंघ को इस मंच से अब तक बहुत अच्छी भरपाई होते रही है। वो आप बताएंगे कि उनके कुल आय का कितना प्रतिशत इस मंच से जाता है, और मैं ये भावना रखूँगा कि 108 मंडलीय विधान है, तो आप सब मिलकर 108 का फिगर पूरा कर दे, और आप जब दे सो दे, इनको चेक कल ही उपलब्ध करा दिया जाए, ये व्यवस्था बनाए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, मुनि श्री 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव, दैवोदय महासंघ ऐसा सोचता है कि आप हैं तो दैवोदय महासंघ है। जोरदार करताल ध्वनि। कोई भी मंच आचार्य श्री के अलावा और कोई भी मंच ऐसा नहीं है जहां से जीव दया के लिए इतनी सारी राशि हमको मिलती। पीछे अभी अमरकंटक में हम लोगों ने 35 ट्रैक्टर आपके सहयोग से, प्रति ट्रैक्टर 4 लाख रुपए गुणायतन से हमको मिला, और हमने उनको वहाँ वितरित किया आचार्य श्री के मंच से। और अभी भी इसके मतलब पहले जो विधान हुए हैं, जितने भी विधान हुए, सब में प्रति विधान में 51 लाख रुपए की राशि हमको मिली। 3 बीच में पंचकल्याणक हुए, तीनों पंचकल्याणक में मिला के 48 लाख रुपए वो हमको मिला। लगभग साल में लगभग 3 करोड़ रुपए हमको, 3 से 4 करोड़ रुपए की राशि यहाँ से प्राप्त होती है। 5 से 6 करोड़ रुपए हम बांट पाते हैं, और आप खुद ही अंदाज लगा लें कि कितनी बड़ी राशि की भरपाई यहाँ से हमको होती है। बस मैं इसके लिए गुणायतन कमेटी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरुदेव, आपके चरणों में तो हम लोग हमेशा सदा निवेदन करते और मांगते ही रहते हैं, और आपके यहाँ से हमारी पूरी भरपाई होती है। बस इतना ही कहूँगा। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार दैवोदय महासंघ करता है। सबका धन्यवाद, सबको जय जिनेन्द्र। देखिए, एक बात मैं पुनः कहूँगा, अपने जीवन में किसी भी मांगलिक प्रसंग पर जीव दया का कार्य जरूर करना चाहिए। मेरा अनुभव है, कई ऐसे प्रसंगों में मैंने देखा, कोई सीरियस केस हो, कोई एक्सीडेंटल केस हो, अब तब की स्थिति हो, जब वो लोग आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं, मैं उनसे कहता हूँ पहले जीव दया का काम करो। और आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, 90% केस सुधर जाते हैं। ये जीव दया के पुण्य का प्रताप है। इसलिए जीव दया के क्षेत्र में कभी पीछे मत रहना। मेरी इसीलिए इसमें रुचि है, क्योंकि ये बहुत प्रबल पुण्य के बंध का कारण बनता है। और आप लोग जब भी कोई मांगलिक अनुष्ठान करें, इसके साथ ही जन्मदिन हो, कोई वैवाहिक वर्षगांठ हो, और कोई आपके जीवन का शुभ प्रसंग हो, तो आप जीव दया का कार्य जरूर करें।
इससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सबकी वृद्धि होगी। चलिए शुरू करिए। और आज के इस शंका समाधान के इस सत्र में प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंडल क्रमांक 48 से श्री दीपचंद जी महेश छाबड़ा मुंबई। वो तैयार रहें। और तब तक ये घोषणा और है, देखिए इस सूची में एक नाम और जुड़ा है, प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। इसके सभी जो स्वयं सेवक हैं इन्होंने अपनी ओर से 21,000 रुपये की राशि दयोदय महासंघ के लिए प्रेषित की है। बहुत बहुत देखिए पर्ची आई थी 21 और भाव बन गए 51। जोरदार करतल ध्वनि। और हमारे अमित शास्त्री जी, इनका भी मन बना है और 11,000 रुपए की राशि इनकी ओर से भी। हम सबको साधुवाद करते हैं। चलिए मंडल क्रमांक 48 प्रश्न और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 50। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरे पूरे परिवार के सहित कोटि से नमोस्तु। गुरुवर, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा श्रावक की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा क्यों होती है? तत्वार सूत्र के 9वें ध्यान में। देखिए, दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति है जो भटका, तीन व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो भटका हुआ है, दूसरा व्यक्ति वो है जिसको रास्ता पता लग गया लेकिन वहीं बैठा हुआ है, और तीसरा व्यक्ति है जो रास्ता जानने के बाद भले थका है पर चल रहा है। मंजिल पर कौन पहुंचेगा? जो चल रहा है वही। तो बस भटका हुआ मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को रास्ता तो पता है पर बैठा हुआ है, अभी चलना ही शुरू नहीं किया तो निर्जरा कैसे होगी? और जो श्रावक और मुनि हैं वो चल रहे हैं। मुनि थोड़ी तेज गति से, श्रावक धीमी गति से, इसलिए चल रहे हैं, अतः कर्म कट रहा है। नमोस्तु गुरु। मंडल क्रमांक 50 से श्री सुनील जैन रजनी जैन रायबरेली तैयार रहेंगे। मंडल क्रमांक 52। जल्दी। महाराज श्री रायबरेली जैन समाज एवं बाकलीवाल परिवार का सादर नमोस्तु। महाराज श्री, राग और द्वेष में केवल पाप का बंध होता है या पुण्य का भी बंध होता है? अगर हम व्रत नहीं ले पा रहे हैं तो क्या हमारा अशुभ बंध होगा? देखिए, राग द्वेष से बंध होता है, पुण्य भी बंधता है और पाप भी बंधता है। अब आप कहोगे राग से पुण्य का बंध तो समझ में आता है, द्वेष से पुण्य का बंध होगा क्या? है ना? तो मैं आप सबके सामने एक कहानी का सार रखूंगा। एक सूकर था और एक शेर था, दोनों में लड़ाई हुई थी कि नहीं? तो दोनों लड़ रहे थे। उस समय दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष था कि राग? हाँ, द्वेष था। हम सबको कहानी पता है। शेर कहाँ गया? पता है आपको कहानी? क्यों नहीं है पता? कहानी सुनानी पड़ेगी क्या मुझे? ये कहानी तो आप लोग बच्चों को पता होना चाहिए, और जिनको पता नहीं है तो YouTube पर प्रमाणिक कहानियों को सुनना शुरू कर दो। बच्चे सुनते, बड़े भी सुन लेंगे तो सब कहानियाँ याद हो जाएगी। एक मुनिराज की रक्षा के लिए, शेर से बचाने के लिए सूकर शेर पर टूट पड़ा। दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ और एक साथ दोनों मरे। शेर मरकर नरक गया और सूकर मरकर स्वर्ग गया। दोनों का एक दूसरे के प्रति द्वेष था, पर शेर का महाराज के प्रति भी द्वेष था, उनको खाना चाहता था, और सूकर महाराज को बचाना चाहता था। तो महाराज को बचाने के राग से शेर से द्वेष हुआ, तो वो द्वेष भी उसका पुण्य का कारण बन गया। धर्म, संस्कृति और अपने देश की रक्षा के लिए यदि किसी से द्वेष भी होता है तो प्रयोजन अच्छा होने का परिणाम अच्छा होता है, ऐसा समझना चाहिए। मंडल क्रमांक 52 श्री अमर कुमार अतिशय जैन दमोह तैयार रहेंगे। मंडल क्रमांक 54। मुनि श्री मुनि संघ को बोलो एक मिनट। हाँ, मुनि संघ को नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। समस्त गुणानंदन परिवार के व्यवस्थापकों को, आवास, भोजन तथा विधान व्यवस्था, संगीतकार सभी को उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के लिए मंडल क्रमांक 52 के सदस्यों, वैशाली नगर दमोदर कुंडलपुर कमेटी की ओर से प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रश्न है, आज से 30-35 वर्ष पूर्व प्रत्येक जिला तथा तहसील स्तर पर जैन सेवा दल हुआ करते थे।
जो कि पंच कल्याणक महोत्सव तथा साधु संतों के बिहार में ड्रेस पहनकर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते थे। आज जैन समाज के युवक युवती पुलिस विभाग तथा मिलिट्री में भी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु सेवा दल कुछ ही बचे हैं। मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में तीर्थों की सुरक्षा तथा साधुओं की सुरक्षा हेतु सेवा दल की बहुत आवश्यकता है, अतः इन्हें पुनर्नवीन व्यवस्था करने प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है और ऐसा होना चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे मालूम है ऐसा बहुत कठिन हो गया। इसके कई वजह हैं। पहले एक पिता की कई संतानें होती थी तो लोग फ्री रहते थे, और पहले 4 जने मिलकर एक धंधा करते थे, लोगों के पास वक्त रहता था। अब एक व्यक्ति 4 धंधा करता है, वक्त नहीं, संतान भी एक ही रह गई। तो ये समस्याएं हैं। दूसरी, आज आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक युवती सब महानगरों में सिमट गए। अब तो आप सेवा दल की बात करते हैं, हम तो देखते 5-5 हज़ार स्क्वायर फुट का घर है और रहने वाले केवल 2 सीनियर सिटीजन, सबके बच्चे ही बाहर। मैं एक शहर में युवाओं की मीटिंग लिया, और युवाओं की मीटिंग हमारा प्रवास था। मैंने सोचा यूथ्स को मोटिवेशन देने के लिए मीटिंग करे, बुलाया। तो उस यूथ की मीटिंग में आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, एक शहर की बात है, शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, 18 से 25 साल के कुल 3 थे। मैक्सिमम जितने थे वे सब 45 प्लस वाले थे। मैंने बोला क्या बात है, तुम्हारे गांव में युवा नहीं है? बोले महाराज हम लोगों को युवा मान लीजिए, हमारे सब बच्चे बाहर हैं, सबके बच्चे बाहर हैं। आप हम लोगों के घरों में जाओगे तो घरों में सब सीनियर सिटीजन हैं। तो बदली हुई सामाजिक स्थिति में बहुत दिक्कतें आ रही, इसलिए अब सब कामों में इवेंट की शुरुआत हो गई। इवेंट मैनेजमेंट वाले को बुलाना पड़ता है और वही लोग सारा काम करने लगे हैं। ये बहुत चिंतनीय है। इसके लिए मैं एक दूसरा प्रस्ताव देता हूँ, वो शायद कुछ व्यवहारिक बने। उसमें क्या करना चाहिए, अब पुरुष सेवा दल, बच्चों को सेवा दल के रूप में रखना थोड़ा कठिन है, तो रिटायरमेंट के बाद वाले 60 साल से ऊपर वाले सेवा दल में सम्मिलित हो सकते हैं। वो अपना सेवा संगठन बना सकते हैं, उनके पास अवसर और अवकाश है, और महिलाएं भी इसमें भागीदारी दे सकती है। यदि ये कार्य करे तो हम इस समस्या की पूर्ति बहुत अंशों में कर सकते हैं। मैंने कई सेवा दलों को देखा है जिनकी स्थापना जिनने की 50-50 साल हो गए। सागर में एक बाहुबली सेवा दल था, अभी भी होगा शायद, वो गुलाब चंद जी पटना वालों के ज़माने में बनाया गया था। दिलमती माता जी के पिताश्री थे, जिनकी अभी कुछ दिन पूर्व समाधि हुई, उन लोगों ने बनाया था। और मैंने देखा कि वहाँ कार्यक्रमों में बाहुबली सेवा दल के 70-70 साल के जवान, उनको जवान ही कहूँगा, खाकी कपड़ा पहन करके अपनी सेवाएं देते। तो इसका मतलब है दिया जा सकता है। राजस्थान में भी एक, जयपुर में एक सेवा दल, क्या नाम भूल रहा मैं उनके संगठन का, वीर सेवा दल, वीर सेवा, वो सब आते थे, मोर्चा संभालते हैं। तो ये काम किया जा सकता है। और ऐसे भी महाराष्ट्र में तो युवा भी मिल जाते हैं, पर मेरा कहना है कि ये एक अच्छी प्रक्रिया है। और प्रायः रिटायरमेंट के बाद लोगों के मन में बड़ी हताशा सी आ जाती है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, काम रहता नहीं, बेटा बहू पास में नहीं, परिवार का विस्तार नहीं। तो इस तरह की गतिविधियों से जुड़ जाएंगे तो आखिरी समय तक जवान बने रहेंगे, कुछ सोचने की बात नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक बार सब लोग हाथ जोड़ लें नमोस्तु और गुरुदेव को नमोस्तु करें। हे गुरुदेव नमोस्तु, 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 नमोस्तु। नमोस्तु। और अगर आप गुणायतन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दें। और आगे के मंडल पुण्यार्जकों से निवेदन है कि आपका नमोस्तु और धन्यवाद का काम हमने सामूहिक रूप से कर दिया है। अब आप सीधा सीधा अपना प्रश्न करें। धन्यवाद। मंडल क्रमांक 4 मास्टर खेमचंद जैन, मनोज जैन, राजीव जैन, नवीन जैन दिल्ली, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 56। जैन समाज नजबगढ़ की तरफ से ओम ह्रीम लाभ अंतराय क्रम घातक सिद्धाय नमः का क्या मतलब है महाराज जी? लाभ को बढ़ाने के लिए कैसे? ओम ह्रीम लाभांतराय कर्म घातक सिद्धाय नमः। भैया सिद्ध परमात्मा ने
सब अंतराय कर्म का क्षय किया कि नहीं किया, पहले ये बताओ। किया है महाराज जी। तो उसमें उनके लाभांतराय कर्म का भी क्षय हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो हम लाभांतराय कर्म घातक सिद्धाय नमः का अर्थ हम उन सिद्ध परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं जिनने अपने लाभांतराय का घात कर लिया। तुम बनिया अपना हिसाब लगा लो कि मेरे लाभांतराय का घात करने वाले सिद्धों का नमस्कार। तो बात अलग है, आप लोग मतलब का अर्थ निकाल लेते हो, हालांकि ये अर्थ भी उसमें से निकलता है कि हमारे लाभांतराय का घात करने के लिए सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो। पर मैं कहता हूँ सिद्ध को नमस्कार कर लो, अंतराय अपने आप टल जाएगा। महाराज। मंडल क्रमांक 56 श्रीमती सुमन सुरेंद्र कुमार जैन विदिशा और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 58। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि अपने ही लोगों से अपने ही लोग जो निरादर करते हैं ऐसी जगह जाना उचित है क्या? क्या फिर से बोलिए, फिर से बोल। जैसे मेरा प्रश्न है कि अपने ही घर के लोग यदि अपना निरादर करते हैं तो ऐसी जगह जाना उचित है क्या? यदि नहीं जाते हैं तो क्लेश होता है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ना क्लेश हो और ना मुझे जाना पड़े? न क्लेश हो न जा रहे थे। देखिए, ऐसा तो कहा गया है कि जहाँ आपका अनादर हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, उस प्रदेश में न तिष्ठे। तुलसी तहान आवत ही दिशे नहीं, देखत ही दिशे नहीं, नैनत विशेषने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे जे। और एक और है, संस्कृत का भी एक श्लोक है जहाँ यत्र न सम्मानम तत्र न गच्छेत्। तो जहाँ आपका आदर न दिखे वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब रहा सवाल नहीं जाने से क्लेश होने का, तो उनसे सुरक्षित दूरी रखिए। जाइए भी तो अपेक्षा मत रखिए और अपना काम करके निकल जाइए। मंडल क्रमांक 58 से श्री सुरेश चंद सज्जन नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे माने कि हम सम्यक दृष्टि जीव हैं? सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे माने कि हम सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि वो है जिसकी दृष्टि सही हो जाए, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा अनुरागी होता है, जिसके हृदय में आत्मा के प्रति रुझान होता है, जो आत्महित की तड़प मन में रखता है और गहित मिथ्यात्व के पोषण से मुक्त होता है, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की मूढ़ता नहीं होती और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है, वो सम्यक दृष्टि होती है। नमोस्तु। मंडल क्रमांक 60 श्री प्रदीप कुमार मालती जैन दमोह तैयार रहेंगे 62 मंडल क्रमांक 62। ओम बोलिए। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि श्रावक के 6 आवश्यक बताए हैं, जिसमें देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग है। तो देव पूजा को पहले रखा है और त्याग यानी दान को सबसे बाद में रखा है, जबकि आचार्य कुंदकुंद देव ने दान को पहले और पूजा को बाद में रखा है। और दूसरा ये है कि जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन का कारण बताया है, लेकिन जिन बिंब दर्शन तो आवश्यक में बताया ही नहीं है। कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल। देव पूजा, गुरु उपासना आदि में देव पूजा को पहले और दान को सबसे अंत में बताया है। और आचार्य कुंदकुंद ने बिल्कुल ठीक आपने कहा, दान को पहले और पूजा को बाद में लिया। लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ जो क्रम बताया है, एक सदगृहस्थ के 6 कर्तव्यों की बात की कि यदि वो पूजा करता रहेगा तब उसके मन में दान का भाव बना रहेगा। अगर पूजा ही नहीं करेगा तो दान का भाव कैसे होगा? आप लोग यहाँ सिद्धचक्र विधान में पूजा के नहीं बैठते तो जो दान किए वो कर पाते क्या? तो पूजा दान के भाव को प्रशस्त करता है। और पूजन के कार्य में जब आप पूजन करते हैं तो उसमें भी आपका द्रव्य विसर्जित होता है। एक पूजन में जो आप द्रव्य अर्पित करते हैं वह भी एक प्रकार का दान ही है, ऐसा समझना चाहिए। और 6 कर्म उन्होंने बताया, तो किसी को पहले किसी को बाद में किया, इसका मतलब ये नहीं कि इसे प्रमुखता दे दी इसे बाद में दे दी। ये 6 रोज करना है और 6 को बराबरी से करना है, ये उसकी प्रेरणा है। इसलिए एक को कम एक को अधिक मानना ठीक नहीं है।
और जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है। तो जिनबिंब दर्शन भी जिनेंद्र भगवान की पूजा का ही एक अंग है। पूजा में दर्शन भी समाहित है, समझ गए? दर्शन और पूजा, पूजा का मतलब है अपने भक्ति को प्रकाशित करना। अष्ट द्रव्य के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है। तो हम जब जिनबिंब के दर्शन करते खाली हाथ तो करते नहीं हैं, हम द्रव्य लेकर के करते हैं। तो अगर आप भाव सहित भगवान की वंदना भी करते हो तो वह भी एक प्रकार की पूजा है। नमोस्तु गुरुदेव। मंडल क्रमांक 60 प्रदीप कुमार मालती जैन दमोह तैयार रहेंगे। मंडल क्रमांक 62। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जब भी पूजा करते हैं तो फिर चावल नीचे गिर जाते हैं, उस गलती को क्षमा प्राप्त कैसे करें? चावल नीचे गिर जाते हैं तो क्षमा की प्राप्ति कैसे करें? सावधानी से रखो, चावल ज़्यादा मत गिरा। और पूजन के बाद हम भगवान से क्षमा मांगते हैं ना, बिन जाने व जानते। और जैसे पूजा समाप्त हो उसकी सफाई कर दे ताकि उस पर पैर न पड़े। मैं गुल्लक दान करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, जोरदार करतल ध्वनि से हम इस बालिका के की अनुमोदना करें। वही कोई ले लो उसका जी। चलो, बहुत बहुत। मंडल क्रमांक 62 अमरचंद जैन रवि कुंज गाजियाबाद सहारनपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जैसे हम लोग पुणे में रहते हैं और वहाँ नई जैन सोसाइटी बनी है, तो उसमें क्या है, सब हमारी उम्र के ही लोग रहते हैं। यदि कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो सबके बच्चे छोटे छोटे हैं और सब लोग उसमें भाग लेते हैं। अब बच्चे यदि बहुत छोटे छोटे रहते हैं तो उनको हम लोग डायपर पहना के ले जाते हैं। यदि मान लीजिए डायपर पहना के नहीं लेके जाएंगे तो अनुष्ठान में कोई भागीदारी ही नहीं रहेगी किसी की, सब लोग लगभग घर पे ही बैठ जाएंगे। तो इस समस्या का क्या समाधान करना चाहिए? इसका एक ही समाधान है कि घर में दादा दादी को जगह मिलनी चाहिए। सर, हम महाराज जी, मेरे तो दादी और दादा दादी घर में रहे तो बच्चे को खिलाए, आप अनुष्ठान में रहिए। हमारे यहाँ तो महाराज जी मेरी तो सासू माँ साथ में ही रहती हैं। तो सुनो, वो तो 85 साल की है। बीच का सॉल्यूशन यही है कि दादा दादी को बोलो आप थोड़ा बच्चा संभाल लो, हम आ जाते हैं। अब डायपर पहना करके बच्चों को आजकल लोग लाने लगे हैं, ये अशुद्धि है। धार्मिक अनुष्ठानों में इस तरह का कार्य होना, हो सकता है विधान में भी 2-4 डायपर पहना के बिठाए होंगे, लेकिन ये उचित सा नहीं है, ये असाधना है। शरीर से मल बाहर निकल जाने के बाद वह अस्पृश्य हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए और ये सावधानी रखनी चाहिए। अगर दादा दादी नहीं है तो आजकल तो सबके घर में मेड होती है और कोई व्यवस्थाएं होती है, कोई अल्टरनेटिव ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए और तभी इसमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए। महाराज जी, मान लीजिए अभी ऐसा हो चुका मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा, हो गया तो उसका प्रायश्चित लेना। हाँ, चलो, हाँ, वही पूछ रहे। चलिए, मंडल क्रमांक 64। आपकी मजबूरी है इसलिए मैं कह दूं कि डायपर पहना के जाने में कोई दोष नहीं है, ये तो संभव नहीं है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज समय में जो हमारी शिक्षा का परिवेश, जो हमारी शिक्षा का व्यवस्था है और जो हमारे जैन संस्कार हैं, उनमें किस तरह से तालमेल बिठाया जाए, मतलब प्रैक्टिकल हमें चीज़ चाहिए कि जिससे कि हम उनको व्यवस्थित कर सकें। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार अपना मार्गदर्शन दिया। गुरुदेव भी बार बार ये कहते हैं हमें इस तरह की शिक्षा की संस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता है जहाँ शिक्षा के साथ जैन संस्कार भी हो। प्रतिभाश्री उसका बहुत उत्कृष्ट मॉडल है। इस तरह के मॉडल को अगर हम आत्मसात करके करें तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि मेरा मानना है वर्तमान की जो शिक्षा नीति है, इस नीति के अनुसार जब तक चलता रहेगा हम अपने व्यवस्था को संभाल नहीं पाएंगे। यथार्थ हमारी प्राचीन जो संस्कृति है, उसकी जो शिक्षा पद्धति है, उसे हम आत्मसात करें, तभी हम भारत के मूलभूत स्वरूप को स्थापित कर पाएंगे। मुगलों और अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारी भारतीय व्यवस्था को बहुत छिन्न भिन्न कर दिया गया और उसके कारण हमारे सारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, और अगर उन्हें प्रतिष्ठित किया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महाराज जी, एक प्रश्न और है
ये जो मस्तानिका में जाप करते हैं इसमें आता है अष्ट महाभूति संगाय नमे और पंचदश लक्षण संगाय नमे। इनका थोड़ा सा काय में जाप है? अष्टानिका में जो हम जाप करते हैं। अष्टानिका की जाप है क्या है? फिर से बोलो जाप। अष्ट महाभूति संगाय नमे और एक आता है पंच लक्षण संगाय नमे। तो इनके क्या अब क्या वो अलग से पुस्तक दिखाना, फिर मैं देख के बताऊंगा। अष्ट महाभूति का मतलब वहाँ अष्ट प्रातिहार्य। नमस्तु अष्ट महाभूति संज्ञाय नमः और पंचदश लक्षण संगाय नमः। पंचदश लक्षण? हाँ, पंच लक्षण अलग से बात करिएगा। चलिए, और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे समाज गौरव श्री अशोक जी पाटनी साहब को कि वो आए और अपने विचार और प्रश्न जो भी उनकी अनुकूलता हो उसके हिसाब रखें। भैया माइक दे दें। आज उनके साथ मंडल क्रमांक 64 जी विनीत भी और विनीत से भी निवेदन है। ओम क्या रह गया है? अगला मंडल मेरी ओर से और मेरे मंडल के सभी सदस्यों की ओर से और उज्जैन जैन समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न गुरुदेव महाभारत से है। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, तब युधिष्ठिर जो कि धर्मराज थे, सत्यवादी थे, लेकिन उनने कहा कि अश्वत्थामा हतो हत नरो वा कुंजरो वा। तो ऐसी क्या परिस्थिति थी कि युधिष्ठिर को भी मतलब असत्य शब्द कहना पड़े? और दूसरा ये कि जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया था, उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया और उन्होंने जो है जब वो निहत्था था तब उसको बाण मारकर उसकी ये लीला समाप्त कर दी। तो ये दोनों कार्य जो है धर्म के विपरीत थे, तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, कई बार धर्मी को चतुराई का प्रयोग करना पड़ता है, चतुराई का प्रयोग करना पड़ता है। और युधिष्ठिर जी ने असत्य नहीं बोला, चतुराई का प्रयोग किया। अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। तो वो क्या है हमने थोड़ी बोला, जो हो गया सो हो गया। और एक संस्कृत में सुक्ति है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इस उक्ति से सब बातें ढक जाती। और महाभारत के विषय में एक और सूक्ति पूज गुरुदेव है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो महाभारत में है वो ही संसार में मिलेगा, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, और नीति हो या अनीति हो, दोनों महाभारत में आपको मिलेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अशोक जी को। नमस्ते महाराज श्री इच्छा महाराज। महाराज श्री सरायुका श्रीमती सुशीला जी पाटनी यहाँ विधान में शुरू से पहले दिन से बैठी है। वो बार बार मेरे को कह रही थी कि आप देखिए यहाँ आके कितना अच्छा ज़बरदस्त विधान हो रहा है, एक दिन के लिए ज़रूर आइए। और मेरी भी भावना हुई आने की, और मैं आके इस दृश्य को देख के अभिभूत हो गया। इतना 108 मंडलीय विधान और इतने व्यवस्थित और इतना सुंदर तरीके से इतना हो रहा है। सभी लोगों को आके यहाँ एक दिन के लिए आना चाहिए और इसको देखना चाहिए। और महाराज श्री इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा विधान इतना सुव्यवस्थित तरीके से करना, निश्चित रूप से ये आचार्य श्री का आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद से ही हम लोगों से कर पाते हैं, ये संभव हुआ है। और आगे भी इसी तरह ये सब लोग करते रहें, ऐसी मैं भावना पाता हूँ। और अपने आप को पुण्यशाली समझता हूँ कि मैं आज यहाँ आया और इसको विधान को देखा। और मैं भी इसमें 2 दिन के लिए सही, लेकिन 2 दिन के लिए मैं सम्मिलित होऊंगा। और महाराज श्री मेरे को एक शंका है, एक प्रश्न है कि विधान में जो अर्घ चढ़ाते हैं वो अर्घ हर दिन डबल हो रहे हैं, और लास्ट में दिन जाके 1000 से ज़्यादा अर्घ चढ़ेंगे। तो इनको जब विधान तो लिखा, तो आप लोगों ने विधान तो महाराज जी ने आप लोगों ने लिखा है, तो ये विधान में ये अर्घ लास्ट में जाके 1000 अर्घ के बजाय 8 दिन में बराबर में क्यों नहीं बांटे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार सुशीला जी का जोरदार अभिनंदन कर दो।
क्योंकि अशोक जी अभी आने वाले नहीं थे, इस सुशीला जी के कारण ही खींच करके आए हैं, और ऐसे ही सबकी सुशीलाएं खींचते रहे तो सब लाइन पे लगे रहे। बहुत अच्छा। निश्चित एक धर्मात्मा के हृदय में यही भावना होती है कि जो मैं लाभ ले रहा हूँ वो सबको लाभ मिले, और यही प्रेरणा सबको रहनी चाहिए, और सबको अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जब भी कोई अच्छा समागम हो लाभ उठाना चाहिए। आपका जो सवाल है कि ये गुणित क्रम में क्यों रखा, सीधे सीधे भी रख दिया होता, रख देते, लेकिन ये सिद्धचक्र मंडल विधान जो है एक ऐसा विधान है जिसमें यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों। यंत्र है इसके सिद्ध चक्र की संरचना, जो मंडल है ये यंत्र है, सिद्ध यंत्र। इसमें पूरी मंत्र की आराधना हम लोग करते ही हैं, और ये दुगुनित क्रम में जो अर्घ अर्पण है ये एक प्रकार का तंत्र है। हम अपनी शक्ति को दुगनी दुगनी कर रहे हैं। लोक में हम चाहते हैं कि हमारी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो जब लोक में हम दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि चाहते हैं, तो परमार्थ में भी ये दिन दुनी रात चौगुनी का प्रतीक। अगर ढिलाई करोगे तो हो जाएगा। पूजा तो बहुत लोग करने लगे हैं, हमने सुना है कई लोग जो है ये 8 दिन के विधान को 5 दिन में निपटा देते हैं। कई लोग हैं जो आखिरी 1024 अर्घ को 2 दिन में कर लेते हैं। नहीं, ये 8 पूजा है, और 8 पूजाओं को अपने क्रम से ही करना। 8 पहले दिन में 8 गुणों की पूजा, दूसरे दिन में 16 गुणों की पूजा, तीसरे दिन में 32 अलग अलग गुण की पूजा, चौथे दिन में 64 रिद्धियों की आराधना, फिर 108 पापों के 6 के साथ 128 अर्घ का अर्पण, फिर कर्म दहन के 256, फिर पंच परमेष्टि की आराधना में पूरे बराबर बराबर के अर्घ है 512, और आखिरी में 1024 वो एक दिन में इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो सहस्त्र नाम पूजा है। सहस्त्र नाम पूजा भगवान की पूर्ण वंदना है, क्योंकि भगवान के 1008 नाम होते हैं और हम 1008 नाम का स्मरण करते हैं। अगर अधूरा कर लिए तो फिर अधूरा है। इंद्र भी जब भगवान के कल्याणकों में आता है तो सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान का स्तवन करता है। पूरे 1008 नाम उस समय होते हैं, तो इसे अधूरा क्यों करें? सहस्त्र नामांकित पूजा को बड़ी पूजा के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। इसलिए इस पूजा में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, एकदम आनंद के साथ करे। और लोग तो आनंद ले रहे हैं, यहाँ तो एक एक बार में लोग थकते हैं, पर अपने विधान में 9 बार पढ़ने के बाद भी कोई नहीं थकते, उल्लसित होते हैं। इसका ही ये प्रमाण है कि एक बार विधान में आने वाले हर विधान में आने की कोशिश करते और आते हैं, तो प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। विनीत पूछेंगे? प्रश्न तो नहीं है, मैं भी यहाँ आज मम्मी के कारण ही आया हूँ। मम्मी ने बहुत बोला, मैंने मना कर दिया था, फिर भी मैंने मम्मी को सरप्राइज देने के लिए आया। मम्मी को पता नहीं था शायद मैं आ रहा हूँ, या सुबह पता चला हो। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर पंडाल और इतने अच्छी तरह से सारी मूर्तियाँ विराजमान हैं, और मैं बहुत उत्साह हूँ कि कल सुबह जो यहाँ विधान होगा उसको देखने के लिए बहुत उत्साह हूँ। मेरा प्रश्न यही है कि काम इतने ज़्यादा हैं, समय बहुत कम है, और मम्मी और सबकी जो अपेक्षा है धर्म के लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मम्मी डिमांड करती है या पापा बताते हैं वो भी नहीं हो पाता है, तो कैसे मैनेज करें? देखो, ये सवाल तुम्हारा नहीं, ये सवाल सबका है, और तुम्हारे जैसे हर उद्यमी का स्वभाव। जहाँ तक सवाल है कि काम बहुत ज़्यादा है, समय कम है, और माता पिता खासकर माँ के अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाना, निश्चित तकलीफ तो तुम्हें भी होती होगी। इसका एक रास्ता बताता हूँ। इतना सब काम होने के उपरांत भी साल में 1-2 फॉरेन ट्रिप तो होती होगी, बोलो?
यही बोलती है मम्मी कि फॉरेन ट्रिप के लिए तो टाइम है। फॉरेन ट्रिप है, और कदाचित फॉरेन ट्रिप नहीं भी जाओ तो गोवा, कुल्लू मनाली भी घूमते ही होगे, किसी सफारी में घूमने के लिए जाते ही होगे, जाते हो कि नहीं? और छोड़ो, लोकल कोई पार्टी वार्टी है तो उसमें जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। हाँ बिल्कुल। उसके लिए समय कैसे निकलता है? इसका एक ही रास्ता है, अपनी प्रायोरिटी को चेंज करो। यहाँ आ जाए वो कैसे आए? रुचि से होता है, उसमें हाँ, तो रुचि आना जरूरी है। वही बोल रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। सूची तो तुम्हारे साथ है, रुचि और हो जाए तो काम हो जाएगा, है ना? तो मैं वही बोल रहा हूँ, आज यहाँ आए, तुमने प्रायोरिटी दी कि नहीं मुझे चलना है, माँ इतना कह रही है, एक बार मुझे जाना है, तब आए ना। अगर ये तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं होता तो तुम्हारे पास 100 काम थे, 100 बहाने भी थे। तो हमें ये तय करना है कि दिन तो 24 घंटे का ही है और उम्र का हमें पता नहीं है। हमें जो करना इसी जीवन में करना और इसी व्यवस्था में करनी है। ऐसा तो नहीं है कि कल कोई व्यवस्था बदल जाएगी। और थोड़ा अशोक जी को मैं 1990 से जानता हूं, उस समय तुमसे कम उम्र के होंगे, सही तो बोल रहा हूं? 33 साल पहले, ये तो मेरे ख्याल से अभी 45 का हो गया होगा। हाँ, 33 साल पहले अशोक जी 30-32 के होंगे। नहीं, अभी कितने? 65 है? 36 के, 36 90 में 36 साल का। 90 में 36 साल के, तुम अभी 45 के हो गए लगभग। तुमसे छोटे थे जब अशोक जी, तब अशोक जी की क्या रुचि थी और कितनी भागीदारी थी। 10 दिन तो फिक्स गुरुदेव के चरणों में रहते ही थे, रहते थे। हाँ, 86 से महाराज। हाँ, हम 90 से ध्यान में, हमें 86 से कंटिन्यू। हाँ, तो हमें ध्यान 90 का है, उसके पहले का मुझे ध्यान में नहीं है। तो उस समय और उस दौर से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और महाराज श्री उस समय ज्यादा काम था। वही बोल रहा हूं। अभी तो काम करने वालों की लाइन लगी, पूरी फौज है। उस समय तो काम करने वाले हम ही थे, कोई थे ही नहीं कोई। तो हमने खुद नहीं किया, बाकी तो, लेकिन पार्टी रुचि की बात है। ट्रैक बना करके गाड़ी चलाना और बने बनाए ट्रैक पे दुरंतो दौड़ाना बहुत अंतर है। अभी तो दुरंतो दौड़ रही है, ट्रैक बन चुका है। अब तुम्हारे पास चाहो तो समय ही समय है। मानता हूं कि जितना तुम्हारी मम्मी कर रही है और जितना तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं, पिताजी भी करते हैं, वो तो अपना बिजनेस में तो देखा कुछ नहीं है, उनका बहुत काम है, अपना अपना तरीका, वो भी धर्म कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कमी नहीं है। इनके कार्य का क्षेत्र अलग है, ये धर्म और समाज के लिए इनका पूरा समय जाता है, मैं मानता हूं। लेकिन जो अभी तुम्हारे माता पिता कर रहे हैं उतना तुम नहीं कर सकते, लेकिन इनको आदर्श मान करके मुझे यही करना, ये लक्ष्य तो बना सकते हो। कोई काम नहीं रुकता। अभी महाराज श्री मैं जब वहाँ से प्रोग्राम बनाया आने का, तो मन में ये सोचा कि जाने की इच्छा तो है, फिर मुझे भाई ये इसका आगरा समय से यात्रा हो जाएगी इस बहाने, कल का क्या पता कल रहे नहीं रहे, तो मुझे एक मौका मिल रहा है, तो मौके को क्यों छोड़े। बहुत सुंदर। ये मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ। हमें अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिए, रास्ता तभी मिलेगा। अपनी रुचि जगाओ, और सार यही है, तो तुम भी मानते होगे। मौज मजा मस्ती में क्या रखा है? थोड़ी पल का है, वो भी करे जिसको करना है, लेकिन वो मेरी प्रायोरिटी ना बन जाए, सेकेंडरी में हो। हमें मुख्य प्रायोरिटी है, और आप करोगे तो आपके बच्चों में भी वही संस्कार का प्रवाह आएगा। तो ये चीज़ें बना के रखनी चाहिए, जितना बने आदर्श बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम है। नमस्कार। और मैं अगले प्रश्न के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनुराग जी सोधिया मुंबई की, वो आए और अपना प्रश्न करें। उसके पश्चात तैयार रहें मंडल क्रमांक, हाँ, मंडल नहीं, रमेश जी गुणमाला काला हैदराबाद। हाँ, अब मंडल नहीं। हेलो। विद्या गुरु के लघुनंदन को मेरा सशद वंदन, मुनि संघ को मेरा वंदन। गुरु आपकी प्रेरणा कर रही है कमाल, जैन धर्म की संपदा दिनों दिन हो रही है माला माल।
शाश्वत भूमि पर श्रावक कर रहे हैं नंदीश्वर की भक्ति का धमाल। गुरुजी, लाखों श्रावक जिसमें है आपके प्रति अपार श्रद्धा, समर्पण, भक्ति अपरंपार। कई तो हैं अति अति धनवान, पर गुरुवर आप हो हम सबके भगवान। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, आपकी कसौटी पर कैसे पाएं हम सच्चे श्रावक होने का अधिकार, जिससे हो सके हमारा जीवन निहाल। नमोस्तु गुरुवर। सच्चे श्रावक बनने का अधिकार कैसे पाए जिससे जीवन निहाल हो? तो सच्चा श्रावक बनने के लिए सबसे पहले अपनी निष्ठा को सच्ची बनाओ। मन में निष्ठा जग जाए तो बाकी चीज़ें अपने आप जुड़ना शुरू होती है। हमारी निष्ठा होनी चाहिए धर्म के प्रति। धर्म हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में होना चाहिए। उसे अपने जीवन का मूल आधार मान करके चलना चाहिए और उसके साथ हम अपने जितने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सके वो करें। और प्रथम चरण में हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े या ना बढ़े, अधर्म न करने के लिए संकल्पित हो जाए। नमोस्तु महाराज। हाँ, और अगले प्रश्नकर्ता को मैं यहाँ पर बुलाऊं उससे पूर्व एक बहुत ही सुखद संयोग और आपके लिए एक अमूल्य निधि आपके सामने समर्पित होने जा रही है। श्रीमद् जिनेन्द्र सहस्र नामांकित शांति धारा। मैं उससे पूर्व जो नाम ले रहा हूँ उनसे निवेदन करूँगा कि वो जाएं। आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी, श्री अतुल जी लाधानी, विनीत जी पाटनी, श्री NC जैन साहब, NL जैन साहब, सुभाष जी, डब्बू जी कासलीवाल और प्रेमचंद जी प्रेमी। बंधुओं, गुणायतन के मुख्य जिनालय में सुनील जी अजमेरा वो भी इसके साथ आए। गुणायतन के मुख्य जिनालय में श्री चंदप्र भगवान जहाँ मूलनायक हैं, वहाँ पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रत्येक मास की पूर्णमासी को सहस्र नामांकित शांति धारा का विमोचन का शांति धारा की जाती है, जो बहुत ही पुण्यवर्धनी है और गुरुदेव ने बहुत बार उस महिमा को हमारे सामने बताया है। तो वो कई श्रावकों की ये भावना थी कि हमारे पास हम कैसे करें, तो श्रीमद् जिनेन्द्र सहस्र नामांकित शांति धारा ये आप सबके सामने समर्पित है। और एक बार जोरदार करते ध्वनि से इस कृति का अभिनंदन करें। और ये कृति आप सबको अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी परिवार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। डब्बू भैया सीधी कर लो, सीधी करो जी। हाँ चलिए, और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करें ये कृति पूरे मुनि संघ को। और कुछ घोषणाएं मैं कर रहा हूं। मंडल क्रमांक 103 से विमल कुमार, सरोज गोदा, निशा विजय जैन, कल्पना सिंघी जैन, अनिल संगीता अजमेरा जीव दया के लिए 51,000 रुपए की राशि। श्री अशोक निशा चांदबाड़, शिखर सरोज चांदबाड़ झालना पाटन, लीना बसंत जैन नीमच, श्री जिनेन्द्र कुमार हीरामणि, राजेश रेखा जैन ब्यावर निवासी, सुरेश मीना, नितेश श्वेता इवान पूना और विनोद सुशीला, नीरज गरिमा अजय जयपुर ब्यावर राजस्थान, इन सब ने 21,000 रुपए की राशि। और प्रसन्न जैन गुवाहाटी, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि। और श्रीमती गुणमाला जैन जो कि NC जैन साहब की बहन है, उनकी ओर से भी 21,000 रुपए की राशि जीव दया के लिए प्रेषित की गई है। इनके हम भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में श्री रमेश जी गुणमाला जी काला, हैदराबाद। शंका समान अधिपति गुरुवर के चरणों में कोटिश नमन, कोटिश नमन। मंचासीन मुनिवर एवं छुलक जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि। गुरुवर, भक्तामर की आराधना आजकल दिनों दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि प्रत्येक घर में और मंदिरों में 48 दीपों के साथ में ये की जाती है। इनके रिद्धि मंत्र तो जो है वो मुनियों, मतलब रिद्धि मंत्र तो मुनियों की आराधना है, लेकिन उनके नीचे जो एक्स्ट्रा मंत्र है, जैसे कि वे कोविड के टाइम पे 44 और 45 में रावणाय विभीषणाय लंकाधिपते और ओम नमो भगवती शत्रुपद्रो शांति काणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति क्रुक्रुसा, ऐसे अनेक मंत्र की रचना लोग बोलने लगे हैं। तो घर में या मंदिर में इनको कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कृपया समाधान करें। ये बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है। भक्तामर की अपार महिमा है। भक्तामर का पाठ अगर होता है घर घर तो इससे अच्छी बात क्या है। मैं तो भक्तामर की जब भी विवेचना कहता हूँ तो उसके पहले ही पद पे कहता हूँ भक्तामर का मतलब है जो भक्त है वो अमर हो जाता है। तो जो भक्त अमर हो जाए उसका नाम भक्तामर है।
अब इन्होंने जो मुझे एक किताब दी है, काव्य के नीचे कहाँ दिया है उसमें चश्मा का? पूज्य मुनिश्री, जो प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्त भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ संस्करण ऐसे जो आपने मंत्र बोले, मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से इस पुस्तक में तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें किसी देवी देवता और अन्य का कोई स्मरण हो। जहाँ बीतराग पंच परमेष्ठी का स्मरण है, हमें उनकी ही आराधना करनी चाहिए। इसलिए कोई भी पाठ करो तो देख के करो कि इसमें है क्या। भक्तामर कहा गया, हमें 48 दीप जलाकर भक्तामर करना है, महाराज ने बहुत महिमा गाई है, तो गाई तो है, पर ये तो देखो कौन सी 48 दीप तो यहाँ भी होता है, रोज सुशीला जी आप कराती हैं, करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ऐसे ऐसे तो मंत्र होने का सवाल ही नहीं है। तो ये पुस्तक है, इसी पुस्तक से यहाँ कराया जाता है। मुझे प्रमाण स्वरूप ला के रख भी दिया है यहाँ। तो इस पुस्तक में ऐसा मैंने देखा नहीं है कभी, इसमें तो कोई नहीं है ना 48 में। भक्तामर के 48 यंत्र अलग अलग एक काव्य के हैं। हाँ, अगर वो देखो भक्तांबर के कई यंत्र हैं, मेरे पास भक्तांबर के यंत्रों का बड़ा संग्रह है, और एक ऐसा जो बहुत प्राचीन, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कल्पवाद जब हावी हुआ तो उसमें विभिन्न प्रकार के कल्प रचे गए भक्तांबर कल्प के नाम पर, जिसमें देवी देवताओं का प्रवेश हो गया। मूलतः मैं तो कहता हूँ न रिद्धि मंत्र की जरूरत है, न किसी की जरूरत है, केवल भक्तांबर पढ़ लो, अमर हो जाओगे। अब ठीक है, महिमा मंडन की दृष्टि से अगर है उसका लाभ भी है। रिद्धि मंत्र तो ये नमो जिनानम आदि गणधर वलय के ही मूल मंत्र है, अगर उनको पढ़ते हैं तो उसका सुलाभ ही है। लेकिन उसकी आड़ में यदि भ्रमित होते हैं, देवी देवताओं के चक्कर में पढ़ते हैं, तो तुम्हारा मार्ग ही कलंकित हो जाएगा। उससे अच्छा है भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम, सीधे पढ़ने लगो जैसे पहले पढ़ते आए थे। चूँकि ये पुस्तकें सब जगह उपलब्ध नहीं, या तो इस सब चीज़ों को उपलब्ध कराना चाहिए, पर इतने सारे प्रकाशक हो गए हैं और सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, तो उसमें भ्रमित होने की संभावना होती है। हाँ, तो एकदम शुद्ध रीति के साथ ही करना चाहिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए। सोनल जी कह रहे हैं अगले, ऐसे ये भी शुद्ध ही है, शुद्ध एकदम शुद्ध है, और भी जो शुद्ध कर लिया जाए। चलिए जी, रमेश जी काला हैदराबाद हो गया जी। और मंडल क्रमांक 66 जी जयंत काले जैन अमरावती, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 68। नमोस्तु गुरुवर। जीवन काल में जब भी दुखद घटनाएं घटती है, जिसे अक्सर हम सभी अशुभ कर्म का उदय कहते हैं, लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में संकट मोचन बन के कोई रिश्तेदार आता है, कभी गुरुवर के आशीर्वचन से उस संकट समय में हमें स्थिरता आती है। जैसे मुझे जब कैंसर का निदान किया तब कोरोना का भीषण संकट था। ऐसे सब प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे जीजाजी डॉक्टर उल्लास, डॉक्टर ननद विजू यानी विजया, उनकी बहू श्रद्धा, बेटा तेजस, वो भी डॉक्टर है, जिनका नासिक में हॉस्पिटल है, उन्होंने भगवान जैसे मुझे इस संकट से सकुशल निकाला। तो गुरुवर, मैं जानना चाहती हूँ, क्या कैंसर होना अशुभ कर्म का उदय है, या मुझे देवदूत समान जीजाजी, ननद एवं उनके समस्त परिवारजनों का सहारा मिलना पुण्य है? और ये सभी डॉक्टर साहब, कई बार ये बड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुण्य और पाप का संयोग चलता है। पाप था कि कोविड से संक्रमित हुए, पुण्य था कि आपको ऐसी बैकिंग हो गई। ऐसा जीवन में कई बार होता है। भयानक एक्सीडेंट हुआ और उसी समय कोई मसीहा बनकर आकर खड़ा हो गया और बचा लिया। तो एक्सीडेंट होना पाप का और किसी मसीहा का मिल जाना पुण्य का, ये साथ साथ चलता है। तो सभी को आशीर्वाद हम सब चाहते हैं। सभी को आशीर्वाद। चलिए, पहली बार हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान में भाग लिया है, नहीं उसका योग आया हमें। बहुत सुंदर, आशीर्वाद दीजिए। मंडल क्रमांक 68 डॉक्टर DK जैन भोपाल, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 70। कहाँ तक होना है? 78। हेलो, हाँ महाराज, श्री मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सभी क्षुल्लक एलक महाराजों को इच्छामि, ब्रह्मचारी वर्ग को वंदना एवं सभी को जय जिनेन्द्र। मैं DK जैन। मेरा प्रश्न ये है कि
ये 3 विधान का इतिहास मिलता है। ये सिद्ध चक्र मंडल विधान में मैना सुंदरी और सीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ। शांतिनाथ विधान में मथुरा नगरी में महामारी दूर हुई और नवग्रह विधान में भद्रबाहु मुनि की जो है नवग्रह पीड़ा शांत हुई। तो शेष विधान जो किए जाते हैं जैन धर्म के अंतर्गत, उनका भी कोई इतिहास है क्या? आपने 3 में कौन कौन सा नाम लिया? सिद्ध चक्र, नवग्रह, बीच वाला कौन सा लिया? मैं सुना नहीं। शांतिनाथ विधान, नवग्रह विधान और सिद्ध चक्र विधान। देखिए, ये सब कहानियाँ अलग अलग है। सिद्ध चक्र विधान की कथा बहुत प्रसिद्ध है और वो सिद्ध चक्र विधान मैना सुंदरी के द्वारा प्रवर्तित हुआ। शांतिनाथ विधान की भी कथा आती है। अरहत दास सेठ ने शांति विधान किया था और उससे उसको सुलाभ हुआ। नवग्रह विधान की जो जहाँ तक बात है, ये बहुत अर्वाचीन है। हमारे आगम के अनुसार नवग्रह तो विधान ही नहीं। जैन धर्म के अनुसार नवग्रह है ही नहीं, तो नवग्रह का विधान क्या होगा? जैन धर्म के अनुसार तो 88 ग्रह है, 9 ग्रह ही नहीं तो नवग्रह क्या? ये लोक में मान्यताएं हैं और नवग्रह होना ही नहीं चाहिए। नवग्रह रिष्ट निवारक विधान हो तो बात फिर भी समझ में आए लौकिक मान्यता के अनुरूप। लेकिन 9 ग्रह हमारे यहाँ नहीं है और हमारे यहाँ ग्रह के शांति के लिए विधान नहीं होता। हमारे यहाँ तो कर्म की शांति के लिए विधान होता है। विभिन्न प्रकार के विधान है। ये विधान महापूजा का अंग माना जाता है और महापूजा के अनुसार विधानों को किया जाता है। अष्टानी की पूजा होती है, महापूजा, चतुर्मुख पूजा, महापूजा आदि पूजाएं। तो ये पूजाएं अनादि से प्रवर्तित हैं। श्रावकों की मुख्य क्रियाओं में एक है जिनमें कुछ के लिए प्रसिद्धि हो गई। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया, इसका मतलब उनने शुरू नहीं किया। सिद्ध चक्र विधान होता था तब ना महाराज ने कहा कि तुम सिद्ध चक्र करो। होता नहीं तो कहाँ से कहते हैं? तो इन बातों को उसी तरह समझना चाहिए। महाराज जी, आपकी अनुमति हो तो इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न मेरे में भी मन में है, बहुत कई बार आता है। ये नवग्रह की जो व्यवस्था जहाँ से भी बनी है, उसमें शनि ग्रह के निवारण के लिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान को फिक्स किया कि शनि ग्रह का जो है वो उपद्रव मुनि सुव्रतनाथ भगवान दूर करेंगे। अब मुनि सुव्रतनाथ भगवान 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं। तो मेरा प्रश्न, हाँ 20वें हैं, 20वें हैं, तो 19वें तीर्थंकर तक के काल में जो जीव रहे, क्या वो सब शनि ग्रह की पीड़ा से पीड़ित रहे? उनके समय में 19 तीर्थंकर के समय में शनि ग्रह की पीड़ा कैसे दूर होती होगी? ये सब चीज़ें विचारनी है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए और इसका बड़ा बुरा प्रभाव आएगा। आने वाली पीढ़ियाँ मुनि सुव्रतनाथ भगवान को मुनि सुव्रत न मान करके शनि निवारक मान लेंगे। ये उचित नहीं है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभय को दो पहले जी। अगला प्रश्न, उसके पहले अभय भैया। उससे पहले मैं अभय भैया को आमंत्रित करूंगा वो कि कल के कार्यक्रम की सूचना हम सब तक प्रेषित करें। आदरणीय महाराज जी, अभी रुकिए। ओम, हाँ बोलो अभय भाई। कल के कार्यक्रम की सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। 5:15 बजे से जाप अनुष्ठान प्रतिक्रम के माध्यम से हमारा अनुष्ठान प्रारंभ होगा और कल सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजन प्रातः 7 बजे सिद्ध भक्ति के पाठ के साथ प्रारंभ होगी और पूजन के समय के पश्चात गुरुवार जो पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम है उसके लिए आशीर्वाद चाहेंगे। बिल्कुल, पिच्छी परिवर्तन कल होना है। संघ का पिच्छी परिवर्तन होगा और विधान के मंच में ही पिच्छी परिवर्तन होगा। 7 बजे से विधान सिद्ध भक्ति प्रारंभ हो जाएगी जी और सिद्ध भक्ति के बाद 7 बजे से 11:30 तक विधान पूर्ण हो जाएगा और 11:30 से 12 के 12:30 तक पिच्छी परिवर्तन होगा और कल की चर्या सामायिक के उपरांत होगी। इसलिए सब लोग पिच्छी परिवर्तन करके ही बाकी क्रियाएं करेंगे। ये एक सूचना और है और उसके बाद एक दोपहर में कल 3 बजे शिला पूजन का कार्यक्रम है। हमारे जैन समाज के गौरव भामाशाह अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी परिवार के द्वारा शिला पूजन का कार्यक्रम कल दोपहर में 3 बजे संपन्न होगा और सायंकालीन संकट समाधान का कार्यक्रम जो यथावत चलता है वही समय रहेगा।
एक शिला पूजन अशोक जी आपके लिए होल्ड किया गया। एक दिन 3 शिलाओं की पूजा होनी थी, सुशीला जी का भी नाम था। तो जब मालूम पड़ा आप आ रहे हैं तो हमने कहा फिर तो जब वो आएंगे तभी होगा, वो होल्ड है। मूल नायक भगवान जिससे बनने हैं उस शिला की पूजा का सौभाग्य आपको कल मिलने जा रहा है पूरे परिवार को। चलिए जी, मंडल क्रमांक 70 आखिरी। जी, आपके प्रवचन में हम लोगों ने सुना कि जैन लोगों की कमी है, बहुत बच्चे जो होते हैं 2 या 1 होते हैं, तो डॉक्टर जो होते हैं वो ऑपरेशन के बिना कोई डिलीवरी ही नहीं करते, तो 1 या 2 बच्चे तो होंगे ही। कुछ नहीं करो, रोज सुनो, डिलीवरी के पहले 9 महीना भावना योग करो, 95% नॉर्मल डिलीवरी होती है। पर महाराज जी डॉक्टर सुनो पहले मेरी बात, जी, भावना योग करो नियमित 9 मिनट का, दिन में 3 बार, 95% डिलीवरी नॉर्मल हो रही है, ये रिपोर्ट है। और इसके साथ गर्भ संस्कार और करा दो, सोने में सुगंध आ जाएगा, झमेला ही नहीं बचेगा। समय हो गया, यहीं पर प्रणाम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। परम पूज्य मुनि इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।